हाँ, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होंगे, स्टेप याद करना पड़ेगा तुमको, ए माइनस जेड। तो हम इसका अगर मास निकालेंगे, मास ऑफ दिस एलिमेंट एक्स कितना आएगा बेटा, ये दैट इज जेड इंटू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस ए माइनस जेड इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन। तो ये तुम्हारा मास निकल जाएगा। अच्छा, let experimental mass is me, let experimental mass is experimental mass is me, e for experimental। तो फिर मास डिफेक्ट निकाल लेना। मास डिफेक्ट, मास डिफेक्ट कैसे निकालेंगे, डेल्टा m इज इक्वल टू mx माइनस me, मतलब थ्योरेटिकल मास माइनस एक्सपेरिमेंटल मास। तो मास डिफेक्ट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, दैट इज z मास ऑफ प्रोटॉन प्लस a माइनस z मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस एक्सपेरिमेंटल मास। एक्सपेरिमेंटल मास माइनस कर देंगे तो ये हमारा पहला फॉर्मूला हो गया, देखिए जरा। तो ये स्टेप तो सबको समझ में आ गया होगा कि मास डिफेक्ट कैसे निकालेंगे हम लोग। हाँ, उसके बाद बाइंडिंग एनर्जी कैसे निकालेंगे, देन कैलकुलेशन ऑफ बाइंडिंग एनर्जी। तो बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेशन का स्टेप क्या होगा, दैट इज बीई विच बाइंड्स न्यूक्लियॉन्स। तो बाइंडिंग एनर्जी का स्टेप ये होगा कि आप बाइंडिंग एनर्जी के लिए फॉर्मूला यूज कर लेंगे, दैट इज डेल्टा एम सी स्क्वायर। और ये डेल्टा एन की वैल्यू यहाँ पे लगे रख देंगे आप। तो हमारा फिर बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला जो बन जाएगा वो इस तरह से बन जाएगा कि बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू जेड एम मास ऑफ प्रोटॉन प्लस ए माइनस जेड मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस एक्सपेरिमेंटल मास सी स्क्वायर। लेकिन ये जो तुम्हारा जो ये होगा ना, ये यू में होगा बेटा, दिस इज इन यू। यू मतलब एटॉमिक मास यूनिट में होगा, एटॉमिक मास यूनिट में होगा। तो ये यू में होगा बेटा। तो यू को क्या करेंगे हम, यू को क्या लिख देंगे लास्ट में, हम यू को लिख देंगे दैट इज 931.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन सी स्क्वायर। तो जैसे ही आप इसकी वैल्यू रखोगे, सी स्क्वायर क्या होगा, सी स्क्वायर क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा कि नहीं, इज इट क्लियर। तो सी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो तुम्हारा क्या रह जाएगा, ओनली 931.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यही रह जाएगा तुम्हारा। तो हमारा फिर फाइनल फॉर्मूला आ जाएगा दैट इज इक्वल टू z into mass of proton plus a minus z into mass of neutron minus experimental mass into 931.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हमारा फिर ऐसे फॉर्मूला आ जाएगा कि नहीं, इज इट क्लियर और नॉट, समझ में आ रहा है। फिर आपको चाहिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, तो क्या करेंगे, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, पर न्यूक्लियन ये सी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा जब यू की वैल्यू रख देंगे हम लोग, पर न्यूक्लियंस। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन को क्या करेंगे हम, एटॉमिक मास से सॉरी एटॉमिक नंबर से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे इसको। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो होगा वो आएगा इज इक्वल टू बाइंडिंग एनर्जी डिवाइडेड बाय एटॉमिक नंबर। तो आपका आ जाएगा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। यू गॉट द स्टेप, ये न्यूमेरिकल इससे करेंगे आप लोग। स्टेप्स लिख लीजिए पूरे। सपोज एलिमेंट इज गिवन हियर, any element is given here. What is this one? Calculation of binding energy.
सर आज यहाँ से स्टार्ट स्टार्ट किया है ना? हाँ हाँ बेटा सर यहाँ बोलिए। से कैलकुलेशन ऑफ बाइंडिंग एनर्जी से। हाँ बेटा बोलिए। हाँ दिनेश क्या कर रहे हैं, क्लासेस क्या? नहीं सर, यहाँ से स्टार्ट किया है ना आज। फिर से बोलिए, क्या बोल रहे हैं बेटा, आवाज साफ नहीं आ रही है आपको, बोलिए। रिपीट करो दिनेश, रिपीट करो। सर वो बोल रहा है कि आज यहाँ से स्टार्ट किया कैसे, तो फर्स्ट मतलब यहाँ से लिखना है ना। हाँ यहीं से यस, इधर से लिखना है। कल कर लिया था ना, इसके आगे से आज स्टार्ट किया। मतलब कल बताया था बाइंडिंग एनर्जी कैसे कैलकुलेट करते हैं, हीलियम का एग्जांपल लेके। आज बता रहे हैं कि कैसे आप उसको निकालेंगे। स्टेप देख लो। तो स्क्रॉल डाउन। डन सर। नो, तो अब ध्यान से सुनो। इस पे न्यूमेरिकल्स वगैरह हैं, आपको करने पड़ेंगे, ठीक है। मैं थोड़ा सा आइडिया दे दे रहा हूँ आपको। जस्ट अ मिनट रुको जरा, मुझे स्टॉप करने दो इसको। जितने भी एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल में प्रेजेंट हैं, उन्होंने क्या किया, सारे एलिमेंट्स का बाइंडिंग एनर्जी निकाला और फिर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन निकाला, ठीक है। उसके बाद उनको प्लॉट किया, इसी ईयर प्लॉट कर रहे हैं उसको, ओके। तो इसको बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी कर्व, बाइंडिंग एनर्जी कर्व, ठीक है। दैट इज वेरिएशन ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, एनर्जी पर न्यूक्लियॉन with atomic mass number, atomic mass number, ठीक है।
तो ग्राफ जरा देखते हैं, इसका ग्राफ क्या है। यस ये, हाँ, तो ग्राफ प्लॉट किया गया। लेट मी प्लॉट अ ग्राफ। ये देख सकते हैं, हाँ, यहाँ पे एटॉमिक नंबर लिया और इधर लिया बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। बाइंडिंग एनर्जी वाई एक्सिस पे, एनर्जी पर न्यूक्लियन। ठीक है, तो मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन है। ठीक है, ओके, इसका मतलब ये बाइंडिंग एनर्जी अपॉन ए है। इसको प्लॉट किया जो हमने लाइक दिस में। अब इन्होंने जरा प्लॉट करना स्टार्ट किया तो एक सेकेंड, ग्राफ वेरी करता है। ठीक है, फ्रॉम टेक्स्ट बुक टू टेक्स्ट बुक ग्राफ वेरी करता है। एक सेकेंड, हाँ, उन्होंने प्लॉट किया, इसको लिया, एटॉमिक नंबर तो आपको मालूम है, दैट इज सपोज कर लो 50 एंड दिस इज 100 and this is 150 atomic numbers, that is 200 and that is 250। अब इससे ज्यादा तो पीरियड टेबल में होते नहीं है मास नंबर जिसके 250 से ज्यादा हो। हाँ, बहुत कम होते हैं, या मुझे नहीं मालूम, होते हैं शायद नहीं होते हैं। और यहाँ पे हम प्लॉट करते हैं 1 2 3, एक मिनट, इसको प्लॉट करते हैं, दैट इज 1 2 3 4 5, that is 2 million electron volt, 4 million electron volt, 6 million, 8 and 10 million electron volt। इससे ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी नहीं होता है। वैसे ये याद रखना, सबसे ज्यादा जो होता है वो आयन का होता है, नियर अबाउट 8 पॉइंट समथिंग, 8 से ऊपर होता है शायद। हाँ, आयन का सबसे ज्यादा होता है। आयन का एटॉमिक मास कितना है, 10 नंबर कितना था, 56। तो ये नियर अबाउट इधर होगा आयन। ठीक है, और सबसे कम तो आपको मालूम है, दैट इज हाइड्रोजन वगैरह रहेगा। ठीक है, दीज आर द आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, ये आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन है, दैट इज ट्राइटियम हो गया, देन ये ड्यूटेरियम हो गया, आइसोटोप्स। ठीक है, हीलियम का भी बहुत ज्यादा होता है, दैट इज 6 के ऊपर होता है हीलियम। हीलियम इज हियर। ठीक है, लिथियम थोड़ा सा कम हो गया, जैसे इट्स अ लिथियम। ठीक है, तो बहुत ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है, मतलब समझ लो कि मतलब कुछ समझाने की कोशिश मैं कर रहा हूँ, आपको बताता हूँ मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देन कार्बन, दैट इज नाइट्रोजन, लाइक दिस वे। ठीक है, इस तरह से ऑक्सीजन थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं, लाइक दिस वे हियर ऑक्सीजन। तो ग्राफ कैसा है, ग्राफ लाइक दिस वे, सी हियर, ग्राफ इस तरह से है। हाँ, लाइक दिस वे, इस तरह से बहुत सारे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो होता है वो आयन का आता है। 56 आयन का मालूम ना, 56 एटॉमिक मास होता है। लेकिन जैसे जैसे आगे जाते जाएंगे, सपोज कर लो अगर मैं यूरेनियम तक का आ रहा हूँ, जैसे यूरेनियम 192 होता है ना, यूरेनियम 192 होता है। नहीं, यूरेनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा, शायद देख लेना। ठीक है, इधर लाइक दिस वे हियर, तो ये है, एक सेकंड, स्मूथ कर नहीं आ रहा है, जैसे यार, लाइक दिस वे। ठीक है, सपोज यहाँ पे यूरेनियम वगैरह ले लेते हैं हम लोग। हाँ, हाँ, यूरेनियम 232 होता है ना, लाइक 190। यहाँ पे सब मतलब पार्टिकल्स हैं, एक मिनट, देयर आर पार्टिकल्स हियर। ठीक है, लाइक दिस वे, ये सब सपोज कर लो ऐसे पहले। हाँ, नो,
तो आप ये देखेंगे कि हाँ ठीक है। अच्छा देखो कि आपने ध्यान दिया कि जो स्टेबल न्यूक्लियस होंगे, जो स्टेबल होंगे, उनका जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बहुत ज्यादा होता है। तो आयन हो गया, हीलियम हो गया, ये सब काफी स्टेबल है, ठीक है। लेकिन आपने ध्यान दिया कि जो स्टार्टिंग के हैं और जो एंड के हैं, एक्चुअली देखो मैं आपको समझाने की कोशिश करी, ये वाला जो पार्ट है ये सबसे स्टेबल है। या आप इसको और बढ़ा सकते हैं, चलिए हम इसको और बढ़ा लेते हैं लाइक दिस वे। ये वाला जो पार्ट है दैट इज हाईली स्टेबल, क्योंकि इनकी बाइंडिंग एनर्जी बहुत ज्यादा है, दे आर वेरी स्टेबल, दैट इज हाई बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, दे आर वेरी स्टेबल। लेकिन बाद वाले आप देखने की कोशिश करिए, सपोज अगर ये वाले हम ले रहे हैं दिस वन, ये वाले जो हैं, या फिर स्टार्टिंग वाले अगर हम लेते हैं, इनकी बाइंडिंग एनर्जी तो बहुत कम है, इसका मतलब दे आर नॉट स्टेबल। आर्गुमेंट में क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ये स्टेबल क्यों नहीं है, क्योंकि बाइंडिंग एनर्जी कम है। बीच वाले जो एलिमेंट्स हैं उनके बाइंडिंग एनर्जी बहुत ज्यादा है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। तो उससे होता क्या, जो साइंटिस्ट ने हमको एक्सप्लेन किया, न्यूक्लियर फ्यूजन एंड न्यूक्लियर फिशन। उसने एक्सप्लेन किया कि न्यूक्लियर फ्यूजन क्यों होता है। सन के अंदर क्या, अगर हम सन की बात करते हैं, सन में जो एनर्जी का सोर्स है वो न्यूक्लियर फ्यूजन है। वहां सन में क्या हो रहा है, सन में क्या होता है, जैसे हाइड्रोजन आपस में कंबाइन करते हैं एंड दे फॉर्म अ हीलियम एंड लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करते हैं वो लोग। तो एक्चुअली वहां पे हाइड्रोजन जो है वो हीलियम में कन्वर्ट होगा, दैट इज न्यूक्लियर फ्यूजन। तो हाइड्रोजन जब कंबाइन होकर हीलियम बनाते हैं तो ऊपर आ जाते हैं, देखो वो हीलियम देखो ऊपर है, सी हीलियम इज हियर। इसका मतलब हीलियम ज्यादा स्टेबल है ना, हाइड्रोजन के जो आइसोटोप्स हैं सब स्टेबल नहीं है, तो ये सब कंबाइन होकर हीलियम बनाते हैं, तो हीलियम बनाने से उनकी बाइंडिंग एनर्जी ऊपर आ जाती है एंड दे गेट मोर स्टेबल। दैट्स व्हाई जिनका एटॉमिक नंबर कम होता है, जिनकी बाइंडिंग एनर्जी कम होता है, दे अंडरगो न्यूक्लियर फ्यूजन। ये समझना है न्यूक्लियर फ्यूजन क्यों करते हैं बेटा, बॉयज एंड गर्ल्स, आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? व्हाई दे आर, मतलब वो जो है वो ऊपर आना चाहते हैं, वो मतलब ऊपर आना चाहते हैं, अपनी बाइंडिंग एनर्जी को ऊपर लाना चाहते हैं, दे वांट टू मूव दिस साइड, जस्ट हियर एक से, दे वांट टू कम दिस साइड, और ये पीछे आना चाहते हैं, ये पीछे आना चाहते हैं, इसलिए ये अपने आप को ब्रेक करते हैं, उनका मास नंबर कम होता है और पीछे आते हैं। यूरेनियम जो है वो अपने आप को ब्रेक करता है, वो क्रिप्टॉन और बैरियम में अपने आप को ब्रेक करता है तो पीछे आ जाता है, उसका एटॉमिक नंबर कम हो जाता है और लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करता है, आर्गेनिक, तो पीछे आता है, तो वो न्यूक्लियर फिशन। क्योंकि सब इस जो सेंटर में जो हाई बाइंडिंग एनर्जी है वहां पे आना चाहते हैं, तो जिनकी बाइंडिंग एनर्जी कम है वो अपने आप को कंबाइन करते हैं और न्यूक्लियर फ्यूजन करते हैं, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होती है जिसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजन बॉम्ब, ठीक है, और वो ऊपर आ जाते हैं हीलियम बनाते हैं। और यूरेनियम का क्या है, उनकी बाइंडिंग एनर्जी कम है तो अपने आप को तोड़ते हैं, ब्रेक करते हैं, तो क्रिप्टॉन बैरियम और लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी जिसको हम एटम बॉम्ब करते हैं वो पीछे आता है, न्यूक्लियर फिशन। आर गेटिंग ये न्यूक्लियर फिजन है, न्यूक्लियर फ्यूजन क्यों करते हैं, टू अचीव द हाई बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। ये बस समझ में आया बॉयज एंड गर्ल्स आपको? तो कॉपी डाउन दिस वन, इसको कॉपी कर लेना और जो मैंने एक्सप्लेन किया वो अपने से एक्सप्लेन कर लेना एग्जाम में आता है कि वो न्यूक्लियर फ्यूजन क्यों करते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन क्यों करते हैं, थोड़ा टेक्स्ट बुक से पढ़ लेना इसमें। थोड़ा ऊपर लो, कौन से पेज पे? हाँ बच्चा, थोड़ा ऊपर लो। कौन से पेज पे ये बेटा टेक्स्ट बुक में आपको पेज नंबर बता देता हूं मैं, कौन से पेज पर, 233, नो सॉरी 333, 333, पेज नंबर 333 पे है। ओके सर।
देखिए उसके बारे में लिख लीजिएगा आप अपने से। थोड़ा ऊपर लो। और ऊपर ये लिखा था, ये सब लिख लिया था आपने बाइंडिंग? हाँ अच्छा, हेडिंग। हाँ एक मिनट जरा देख लेते हैं तुम्हारा। हाँ Done, sir. अच्छा। सर वेट।
देखो बहुत से पोर्शन रिड्यूस भी कर दिया गया, लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा पढ़ा देता हूँ, ठीक है? इज क्लियर? इज क्लियर? वैसे तो होता है कि जो बोर्ड्स पे रिड्यूस होता है वो सीईटी में भी रिड्यूस हो जाता है, बट मैं थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ और आगे बढ़ता हूँ, ठीक है? दिस इज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। अच्छा, एक छोटा सा पोर्शन है जो आपका रिड्यूस कर दिया गया है, लेकिन बच्चों वाला है तो थोड़ा बता देते हैं, क्यों, क्या बोलते हैं, बता देना। Yes, sir. रिड्यूस तो कर दिया गया बट थोड़ा सा बता दो, ठीक है? चल ना, इजी बहुत है, तो यू शुड नो दिस। अच्छा, रेडियो एक्टिव डिके, एक्चुअली रेडियो एक्टिव डिके, रेडियो एक्टिव डिके। देखो, रेडियो एक्टिव डिके क्या होता है कि जो जिनका मास नंबर, एटॉमिक नंबर या मास नंबर, ये एटॉमिक मास ए जो 200 से कम होता है, 210 से ज्यादा होता है, तो वो अनस्टेबल होते हैं, दे आर नॉट स्टेबल, ठीक है? आर अनस्टेबल, वो काफी अनस्टेबल होते हैं। सो वो क्या एमिट करते हैं? these elements emits अल्फा बीटा गैमा रेज, अल्फा बीटा gamma rays to become stable होने के लिए ये सब काम करते हैं। तो एक्चुअली अल्फा रेज क्या होता है? अल्फा रेज जो होता है वो हीलियम न्यूक्लियस होता है, दैट इज हीलियम 2+, उसको हम लोग अल्फा रेज बोलते हैं। जो बीटा रेज होता है बेसिकली वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दे आर इलेक्ट्रॉन्स। हाँ, और जो गैमा रेज होता है वो बेसिकली फोटॉन्स होते हैं, ये बात ध्यान रखना। फोटॉन मतलब एनर्जी पैकेट्स होते हैं, एनर्जी पैकेट्स, एनर्जी पैकेट्स। तो आर गेटिंग अल्फा रेज, गामा रेज, बीटा रेज क्या होते हैं, समझ में आ गया ना? हीलियम न्यूक्लियस होता है और इलेक्ट्रॉन होता है, गामा रेज आर फोटॉन्स। इज इट क्लियर? ओके, तो जस्ट हियर उसको हम लोग डीके बोलते हैं। तो पहले अल्फा डीके देखते हैं, ध्यान समझना, बहुत इजी है। अल्फा डीके, अल्फा डीके में क्या होता है कि कोई एलिमेंट सपोज कर लो एक्स है और उसका एटॉमिक नंबर ए है और एटॉमिक नंबर जेड है और मास नंबर, एटॉमिक मास ए है। वो सपोज कर लो कि अल्फा डिके करता है, तो जानते हो क्या होता है? उसका जो एटॉमिक नंबर है वो -2 हो जाएगा और जो मास नंबर है वो -4 हो जाएगा और अल्फा पार्टिकल एमिट हो जाएगा। अल्फा पार्टिकल मतलब हीलियम, दैट इज अल्फा पार्टिकल। इसका मतलब जब अल्फा पार्टिकल एमिट करते हैं तो जो एटॉमिक नंबर है वो -2 हो जाता है और जो मास नंबर है वो -4 हो जाता है। ये बात समझ में आया? ये बात ध्यान रखना। अच्छा, बीटा डिके होता है तो क्या चेंजेस होते हैं? देखो जरा सेकंड, बीटा डिके, बीटा डिके, बीटा डिके में क्या होता है कि सपोज कर लो कोई एलिमेंट है उसका ए और जेड। अच्छा, इसमें दो होते हैं बेटा, बीटा माइनस एंड बीटा प्लस। तो अगर बीटा माइनस देखेंगे, बीटा माइनस डिके, तो जो उसका मास नंबर में कोई चेंज नहीं होगा, सेम रहेगा, लेकिन एटॉमिक नंबर जो है वो +1 हो जाता है, ठीक है? और इलेक्ट्रॉन एमिट हो जाता है यहाँ पर, और इलेक्ट्रॉन एमिशन के बाद साथ में एक पार्टिकल और प्रोड्यूस होता है जिसको बोलते हैं एंटी न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रॉन, और ये होता है इलेक्ट्रॉन।
ठीक है, और इसमें बीटा प्लस भी आता है, बीटा प्लस डीके। वैसे डिफॉल्ट ये रहेगा, डिफॉल्ट इज दिस वन। अगर कुछ नहीं दिया है, सिर्फ बीटा नाम दे रखा है, तो तुम पहला वाला लेना। समझ में आया? डिफॉल्ट इज दिस वन। लेट्स से एलिमेंट है ए, इसमें क्या होता है कि एटॉमिक नंबर एक कम होता है, मास नंबर में कोई, बीटा डीके में चेंज होने से मास नंबर में चेंजेस नहीं होते। इसमें पॉजिट्रॉन एमिट होता है, पॉजिट्रॉन भी एक पार्टिकल होता है, पॉजिट्रॉन। और न्यूट्रिनो आता है, दैट इज न्यूट्रिनो। ये सब पार्टिकल के नाम है, ट्रिनो। ठीक है, और एक थर्ड आता है गैमा डीके, उसमें तो कुछ भी चेंजेस नहीं होते हैं, वो सेम रहता है। गैमा डीके में क्या होता है, सी अगर सपोज कर लो कोई एलिमेंट है एक्स, एटॉमिक नंबर, मास नंबर, अगर गैमा डीके होता है तो उसमें कोई चेंजेस नहीं होते। यू गॉट दिस आइडिया? छोटी सी बात थी, रिड्यूस कर दिया गया, बस छोटा सा लिख लीजिए, इंफॉर्मेशन है, यू शुड नो, क्योंकि हम रेडियो एक्टिविटी पढ़ेंगे, रेडियो एक्टिविटी रिमूव नहीं किया गया। कॉपी डन दिस वन। अच्छा, एनर्जी सब में निकलती है, एक बार ध्यान रखना, क्यू स्टैंड्स फॉर एनर्जी, क्यू स्टैंड्स फॉर एनर्जी। एनर्जी सब में निकलेगी थोड़ी बहुत, ऐसी नहीं कि एनर्जी नहीं निकलेगी। तो एक काम करिएगा, सब में एनर्जी क्यू कर लीजिएगा, प्लस क्यू, सब में एनर्जी निकलती है, वो कोई इश्यू नहीं है, एनर्जी सब में निकलेगी। ठीक है, और गैमा डीके तो गैमा तो खुद ही एनर्जी पैकेट होता है, तो उसमें भी लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। कॉपी ऑन दिस वन, रेडियो एक्टिव डीके। जैसे हमेशा ध्यान रखना, वो डिके होते होते लास्ट में वो लेड तक चले जाते हैं, शायद डिके होते हैं और लास्ट में वो लेड पे जाते हैं, लास्ट में जाएंगे कहां तक, लेड, पीबी, लेड तक जाते हैं। ये ध्यान।